नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर मात्र 39 दिन में सुनवाई कर फैसला सुना दिया। गुरुवार को फैसला आने के बाद से अब तक 50 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मंथन की प्रक्रिया शुरू करने से आगे ही नहीं बढ़ रहे। कछुए की चाल से सरकार काम आगे बढ़ा रही है और इस बीच राजनीति ने इसे एक नया अखाड़ा बना दिया। हर रोज राजनीति का शोर बढ़ रहा है, मगर असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट इस विषय को लेकर देखिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत और उम्मीदों का बोझ सब कुछ धराशायी हो गया। युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। छात्र सरकार से इस पर जवाब मांग रहे हैं। हाईकोर्ट ने 39 दिन में सुनवाई कर फैसला सुना दिया। गुरुवार को फैसला आने के बाद सरकार भी असमंजस की स्थिति में पड़ गई। पिछले कई घंटों से जिम्मेदार अधिकारी मंथन की प्रक्रिया शुरू करने से आगे ही नहीं बढ़ पाए। जयपुर से लेकर अजमेर तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एसीएस गृह ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से राय लेकर आगे का फैसला लेगी। आरपीएससी को अब सरकार की सिफारिश का इंतजार है। ऐसे होगा भर्ती पर फैसला। महाधिवक्ता कोर्ट के फैसले के साथ अपनी राय सरकार को भेजेगी। आदेश का परीक्षण कर विधि विभाग अपनी राय देगा। पुलिस मुख्यालय सिफारिश गृह विभाग को देगा। गृह, वित्त, कार्मिक और विधि के प्रतिनिधि मामले में फैसला लेंगे। फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई गृह मंत्री स्तर पर जाएगा। भर्ती रद्द करने का फैसला लेती है तो मामला आरपीएससी जाएगा, नहीं तो हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की जाएगी। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय के निर्णय की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद जो आवश्यक होगा वो कदम राज्य सरकार उठाएगी। सरकार भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत जवाब देते हुए बोले, केस के तह तक जाकर जांच होनी चाहिए। मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। दोहरा चरित्र है मुख्यमंत्री जी का खुद का और प्रदेश की सरकार का। कोई फैसला ले नहीं पाई। हाईकोर्ट का भी आप फैसला ले लीजिए, तो फैसला ले नहीं रहे थे। अब जाके हाईकोर्ट ने जब कहा है, सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। आदेश जो ऐसा ही है उनको खुश करने के लिए। अब जब फैसला आ गया तो आप स्वागत कर रहे हो, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं। इसको जाना चाहिए, तय में जाना चाहिए। अब ये मामला युवाओं की तकलीफ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन गया। केस में मगरमच्छ से लेकर मछली तक का जिक्र होने लगा है। विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कोई भी मछली नहीं बचेगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जो माननीय सदस्य आज जेल में हैं, उन्होंने नियुक्ति दी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुखिया की ओएस साथ रहने वाला सुरक्षा गार्ड का अधिकारी इसमें लिप्त है और पकड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि इसमें कहीं न कहीं बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, और अगर बड़े लोगों का इन्वॉल्व है तो उनको भी जांच के उपरांत पारदर्शिता से न्याय संगत तरीके से जांच करने के उपरांत अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो सब पकड़े जाएंगे। परीक्षा रद्द होने के बाद जो हालात बने हैं, उनमें युवाओं की तकलीफ से ज्यादा क्रेडिट की लड़ाई ज्यादा गूंजने लगी। खिरोड़ी लाल और बेनीवाल में लड़ाई तू तड़ाक तक पहुंच गई। मीणा ने एसआई के बाद आरएएस भर्ती में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठा दिया। मामला तुल पकड़ने के बाद दोनों नेताओं ने माफी मांग ली। बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। मेरे बड़े भाई माफी का सवाल नहीं। परीक्षा रद्द होने का दर्द केवल छात्रों का है, लेकिन सियासत में ये सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया है। सवाल उठ रहे हैं कि फैसले के बाद क्या सरकार कछुए जैसी चाल से बढ़ती रहेगी या फिर कोई ठोस कदम उठाकर इस राजनीति शोर को खत्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।
राजधानी जयपुर से इस बीच एक बड़ी खबर है। एसआई भर्ती रद्द करने का मामला गर्माता जा रहा है। जिला मुख्यालयों पर सफल एसआई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में 2021 की भर्ती परीक्षा में जो सब इंस्पेक्टर बन गए थे उनके परिजन भी शामिल हैं। कलेक्ट्रेट पर अभ्यर्थियों का धरना भी हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ठीक वहीं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती रद्द करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। लगातार अभ्यर्थियों का ये प्रयास रहा कि परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन इसी बीच एक पक्ष वो भी था जिन्होंने परीक्षा पास करी। 859 अभ्यर्थी पास करके सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे। उनमें से कुछ सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात भी हैं। उनकी ये मांग थी कि इनमें से 50, 60, 70, 100, 150, 200 लोग मान लीजिए चीटिंग करके पहुंचे, लेकिन हमारा क्या दोष है। तो एक जो ये पक्ष वाले लोग हैं अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यानी अभी प्रदर्शन नहीं थमा है, प्रदर्शन की वजह जरूर बदल गई है। पहले जो प्रदर्शन था वो भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर के था। सरकार का पक्ष था हम भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। अब जो प्रदर्शन हो रहा है ये उस पक्ष के द्वारा हो रहा है जिनका ये कहना है कि हमारे अभ्यर्थियों ने, हमारे बच्चों ने, छात्रों ने मेहनत करके ईमानदारी से परीक्षा पास करी, उनका क्या दोष है, क्यों वो दोबारा परीक्षा दें। यदि वो दोबारा परीक्षा देते हैं और नहीं पास हो पाते तो उनके करियर में जो उन्हें एक मौका मिला सरकारी सेवाओं से जुड़ने का वो उनसे छिन जाएगा। तो अब इस पक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी मामला रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये मामला और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब दूसरे पक्ष की तरफ से प्रदर्शन जयपुर कलेक्ट्रेट पर किया जा रहा है। विश्वास शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। विश्वास, मामला गर्माता जा रहा है और विश्वास क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे पूछना जरूरी है कि अब ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्वास, इनका विश्वास क्या है, ये किस पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि पुराने वालों ने तो हाई कोर्ट पर विश्वास किया, कोर्ट सरकार ने तो मना कर दिया था, पुराने वालों ने हाई कोर्ट पर विश्वास किया। अब जो ये पक्ष प्रदर्शन कर रहा है ये किससे उम्मीद लगाए बैठा है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है? क्या सरकार से गुहार लगाने की तैयारी है? मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने आज प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों पर अपना प्रदर्शन किया। उसके बाद वहां पर उनका यही कहना था कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ईमानदारी से और मेहनत करके नौकरी लगे हैं, तो हमारे साथ एक झटके में जो हमारी 5 साल की पूरी मेहनत थी, जो 5 साल का पूरा हमारा सपना था, उसे एक झटके में आपने तोड़ दिया है। तो ये गलत है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल पहले ही अगर आपको लगा था कि ये भर्ती में प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई दोष है, किसी प्रकार की कोई खामी है, तो आप 5 साल पहले ही इसे रद्द कर देते। अब हम चूंकि 5 साल तैयारी कर चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, पूरी तरीके से नौकरी जो हमें प्राप्त हो चुकी है, उसके हिसाब से हम अपना भविष्य तय कर चुके हैं। और इसके बाद जब अब ये फैसला आ चुका है कि भर्ती रद्द कीजिए, तो ये हमारे साथ अन्याय जैसा है। और उनका ये भी कहना था कि ईमानदारों को तो आप कम से कम नौकरी दीजिए, जो दोषी हैं उसके लिए जो विभाग है, जैसे एसओजी है, वो कार्रवाई करे, वो पूरी तरीके से पुख्ता जांच करे और जांच के बाद में जो दोषी है उनको सजा दिलवाई जाए। तो हमें क्यों इसमें फंसाया जा रहा है, हमारे साथ इसमें अन्याय क्यों हो रहा है? और इनकी अभी जो मांग थी आज उस राज्य सरकार से है, राज्य सरकार से इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही। हमने पहले भी बताया था कि जब अभ्यर्थियों के वकील से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम जो जजमेंट आया है उसे रीड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और उसके बाद में आवेदन भी कर चुके हैं डबल बेंच के समक्ष इस याचिका के लिए, जो फैसला एकल पीठ ने दिया था उसको चुनौती देते हुए। तो ये मामला जो है अब डबल बेंच में जाएगा, डबल बेंच इसकी सुनवाई करेगी। हो सकता है कि आगामी दिनों में जल्द ही इस पर सुनवाई हो और जो डबल बेंच है हाई कोर्ट की, वो इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, या तो स्टे करने का हो सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि जो डबल बेंच है वो भी जो सिंगल बेंच का डिसीजन है उसको एज इट इज रख दे। लेकिन अभी आज फिलहाल यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल 2 धड़े यहाँ पर हैं। दोनों ही धड़ों में एक तरफ अब जो अभ्यर्थी जो कि मांग कर रहे थे पिछले लंबे समय से कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए, वे बहुत खुश हैं, लेकिन वे अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका चयन हो चुका है, वे और उनके परिजन बहुत मायूस हैं। विश्वास, आपने कहा सियासत हो रही है, सियासत अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले, बीते दिन ही किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की जो जुबानी जंग हमारे एक प्रोग्राम के दौरान हुई, एक सियासत वो भी है। लेकिन वो सियासत दोनों पक्ष जहां एक ही चीज रहे थे, हनुमान बेनीवाल भी, किरोड़ीलाल मीणा भी, कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए, अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन अब जो सियासत है उसका रूप कुछ अलग है। इनमें कौन लोग अब धीरे धीरे सियासी पारे को बढ़ा रहे हैं? क्या कुछ आभास आपको हुआ ग्राउंड पर जाकर के? कहां से सियासी रंग चढ़ाने का भी अब नया प्रयास इस पक्ष के साथ हो रहा है? देखिए, 3 धड़ों में सियासत इस वक्त बढ़ चुकी है। एक पक्ष है, एक विपक्ष है, यानी कि एक पूर्व सरकार है, एक अभी की सरकार है। ठीक है, अब
चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि हम बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे और हमने इसमें पूरा फैसला लिया है। अभी इसमें एक बात अहम ये सामने आई है कि जो अभी तक जो सरकारी वकील हैं, जो AAG हैं, जिन्होंने पैरवी की थी, उनकी तरफ से सर्टिफाइड कॉपी नहीं मांगी गई है जजमेंट की। यानी कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं मांगी है तो इसका मतलब अभी तक तो राज्य सरकार इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि उन्हें डबल बेंच के समक्ष इस फैसले को रिव्यू करना है या नहीं। दूसरी ओर जब अब ये जो सफल अभ्यर्थी हैं, ये सरकार से ही मांग कर रहे हैं, सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि आप हमारे साथ ही डबल बेंच में जाइए, तो एक जो पक्ष है वो ये बन जाता है। दूसरा ये है कि विपक्ष जो है इस पे हमलावर है। जहां सरकार बार बार ये कह रही है कि आपकी सरकार के समय पे घोटाले हुए, आपकी सरकार के समय पे देखिए फर्जीवाड़े हुए, लेकिन वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ठीक है विश्वास, आप जरा बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस पूरे विषय पर लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और एक और खबर पर आपसे अपडेट लूंगा मैं। दरअसल राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के बाद आरपीएससी दफ्तर के बाहर चयनित उम्मीदवार अपने परिवारों के साथ पहुंच गए और अपनी व्यथा रख रहे हैं। सालों तक मेहनत संघर्ष किया, इस मुकाम तक पहुंचे युवाओं का यही कहना है और कहना है कि नियमों के तहत परीक्षा दी, सफलता पाई, फिजिकल पास किया, इंटरव्यू पास किया, लेकिन भर्ती रद्द होना उनके और उनके परिवारों के साथ एक कुठाराघात है। नागौर की चंचल रेगर अपनी कहानी बयां करती हुई भावुक हो गई। राजस्थान पुलिस में बतौर कांस्टेबल कार्यरत हैं, अपने माता पिता को खोने के बाद भी सब इंस्पेक्टर बनने का सपना संजोई थी। इसी तरह अन्य चयनित उम्मीदवार और उनके परिजनों की भी अपनी अपनी पीड़ा है, अपनी अपनी कहानियां हैं। उम्मीदवारों का कहना है अब उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। एक रिएक्शन आपको सुनाते हैं, उसके बाद विश्वास से बात करेंगे इस मुद्दे पर। सर, इसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया होगा हमने, मतलब एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी के साथ इस पोस्ट को हासिल करना, फिर इस मुकाम पे पहुंचने के बाद सर, जब अगर ये ज्वाइनिंग से पहले हो जाता तो सर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर ज्वाइनिंग के बाद मतलब हमारा 4 साल खराब होने के बाद सर अगर अब ऐसा डिसीजन आता है तो सर ये तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। कितना दुख होता है सर? बहुत दुख है, मतलब बता नहीं पाते इतना दुख है। तो देखिए अपनी अपनी पीड़ा अब साझा कर रहे हैं वो अभ्यर्थी जिनका ये कहना है उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की, सफलता पाई। विषय बहुत गंभीर है, इसीलिए हमारे पास 2 संवाददाता हैं हमारे। अजमेर से पवन अटारिया जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, और विश्वास जयपुर से जुड़े हुए हैं लगातार। पवन के पास चलते हैं पहले। पवन, इस वक्त एक पक्ष अपनी बात रखने के लिए आरपीएससी मुख्यालय पहुंचा और अपना विषय रख रहा है, उनके परिजन वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है और क्या रिस्पॉन्स आरपीएससी दफ्तर की तरफ से भी उनको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आरपीएससी कार्यालय के बाहर करीब 20 से 25 ऐसे कैंडिडेट और उनके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ मौजूद थे, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास हुए थे। ज्वाइनिंग हो गई थी, उनकी ट्रेनिंग हो गई थी कहीं ना कहीं, और वर्दी भी उन्होंने पहन ली थी, जॉब भी उनको कहीं ना कहीं थाने भी लगा दिए गए थे। तो ऐसे में जब एक कांस्टेबल अपनी पढ़ाई करके भर्ती परीक्षा पास करके सब इंस्पेक्टर बनती है, वर्दी पर 2 तारे यहाँ पर लगते हैं। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा होता है सब इंस्पेक्टर का, और अपने गांव में, अपने परिवार में और उनके जो पारिवारिक स्थिति थी उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता, विकास होता, मगर वो कुछ समय के लिए ही हुआ। और जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने भर्ती रद्द की, उसके बाद सभी के सपनों पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आया। सभी यहाँ आरपीएससी कार्यालय पहुंचे, मगर आरपीएससी के किसी भी स्टाफ से या सेक्रेटरी से या चेयरमैन से वो नहीं मिले। सिर्फ और सिर्फ अपनी मीडिया के सामने वो रूबरू हुए और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ पर जताई है। कई ऐसे विभाग भी थे और कई ऐसे कैंडिडेट थे जो पूर्व में भी अपनी गवर्नमेंट जॉब पर थे, कोई आर्मी में थे, जैसा कि आपने बताया चंचल एक कांस्टेबल थी, सब इंस्पेक्टर बनी, उसको रोना भी आ गया। तो इस तरीके से वो काफी ज्यादा परेशान थे, और कहीं ना कहीं दूसरे जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे उनके द्वारा ही सदस्य आरपीएससी सदस्य बनाए गए बाबूलाल कटारा ने और अलग अलग सदस्यों ने जो बाबूलाल रायका है उनके बेटों को सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का लगाना यहाँ पर लगातार जारी है, मगर कहीं ना कहीं जो नियम से, जो मेहनत करके, जो ट्रेनिंग देकर और रिटर्न में जो परीक्षा में पास हुए थे, उनके अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात है, जिसका सभी कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं डबल बेंच में भी जाना चाहिए, और उनकी तरफ से भी एक याचिका माननीय न्यायालय में दायर करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, और पवन बता रहे हैं वहाँ की स्थिति, और उधर विश्वास भले ही प्रदर्शन आरपीएससी कार्यालय अजमेर के बाहर हो रहा हो, लेकिन इसकी गूंज जो है वो राजधानी जयपुर तक पहुंच रही है।
सरकार की तरफ से बीते दिनों विश्वास कुछ बयान आए मंत्रियों के, हमने सुना जब उन्होंने कहा कि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। क्या सरकार अभी भी इस अपने पक्ष पर अडिग रहेगी और भर्ती परीक्षाओं का रद्द करने का ये फैसला रिवर्स हो सके? क्या इस ओर सरकार अभी भी प्रयासरत रहेगी? तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा कि रिएक्शंस की आपने बात की, तो रिएक्शंस जो है वो सटीक सीधे नहीं आ रहे हैं। हमारे संवाददाता पहले जो हमारे साथी हैं शशि मोहन जी, उन्होंने भी लगातार उस दिन जोगराम पटेल जी से बात करने की कोशिश की थी। आज भी जब उनसे सीधा सवाल पूछने की कोशिश की तो गोलमोल जवाब जो है सरकार और सरकार के मंत्री दे रहे हैं, सीधी कोई बात नहीं कर रहे। फंस गए ना, फंस गए, क्योंकि क्या सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विश्वास यही कह रहे हैं कि देखिए रिएक्शन गोलमोल आ रहे हैं और इसीलिए एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। या तो सरकार के जो मंत्री हैं वो स्पष्ट अभी भी अपना विषय रखें, सरकार का जो मत है उसको स्पष्ट करें, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के शीर्ष नेतृत्व द्वारा स्पष्ट किया भी गया है? ऐसा लगता है कि सरकार के जो टॉप लीडरशिप है उसने स्पष्ट ही नहीं किया कि आपको मीडिया में कौन सी बात रखनी है नहीं रखनी। इसीलिए विश्वास ऐसा लगता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार का पुराना पक्ष क्या था, इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि अभी अंतिम फैसले का इंतजार है। स्पष्ट स्थिति नहीं नजर आ रही विश्वास। तो देखिए, और जो जोगराम पटेल हैं वो संसदीय कार्य समिति में भी थे, जो जिस कैबिनेट कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लगातार कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए थी, अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अब ये भी कहा कि आरएस जो भर्ती परीक्षा है उसे भी रद्द कर देना चाहिए। तो सरकार जो है वो चारों तरफ से फंसी हुई दिख रही है। अब सफल अभ्यर्थी हैं, वे मांग कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही आरपीएससी पर जो सवाल उठ रहे हैं। हाँ ठीक है विश्वास और पवन, बहुत जरूरी चर्चा आप लोग के साथ जारी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं और उनके परिवार के भविष्य पर क्योंकि संकट है। अजमेर से हम आपको बता रहे थे किस तरह प्रदर्शन हो रहा है। कोटा संभाग के तमाम कैंडिडेट भी कोटा घंटाघर शहीद स्मारक पर बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए। कोर्ट से, राज्य सरकार से इस मामले पर पुनः एक बार विचार करने की और इन सब अभ्यर्थियों को न्याय की मांग के लिए ये लोग जुट गए हैं। परिवारों का कहना है आज भी सरकार और न्यायालय पर उनको भरोसा कायम है। चंद लोगों के लिए 750 कैंडिडेट्स को सजा नहीं दी जा सकती। उनको निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हैं? उनको सजा देनी है, मगरमच्छ पकड़ने, जो भी छोटे से लेकर बड़ा अपराधी जो भी, आप उनको पकड़िए, उनको छाटिए। हमारा न्यायिक सिस्टम इतना तो काबिल है कि वो 800 लोगों में छाट सकता है कि कौन बेगुनाह और कौन गुनहगार। तो आप, हमारा यही निवेदन है, आप गुनहगारों को छाटिए और उन्हें बर्खास्त करिए, उनको सजा दी, उनको दीवार करिए। जो भी उनके साथ सख्त कदम उठाना आप उठाइए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं दी। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जो भी जो दोषी हैं उनको सजा दो आप, और जो निर्दोष है उनको पूरा रहना चाहिए वो इसी भर्ती में। रद्द करना तो कोई भी एक तरह का सॉल्यूशन नहीं था। जो अभी हमें न्याय चाहिए इसके मजूरी करी जर पढ़ाए थे चोरी अशाच बात कामयाबी हुई जर हां, और यही नौकरी लागे जमार तो और भी चोरी पड़ रहा है, और से भी या घटना बन जाए तो फिर काय करूं? चोरी तो टूट गया दूर है, अब छोड़ मत ली चास तोड़। तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के परिवारों की रिएक्शन आप सुन रहे थे। उधर झुंझुनू में भी अभ्यर्थियों के परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां भी शहीद स्मारक के सामने विरोध जताया गया, सीएम से गुहार लगाई गई, डबल बेंच में अपील करने की भी मांग रखी गई। कुछ रिएक्शंस यहां भी हमारे संवाददाताओं ने इन लोगों के लिए हैं, सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं कि हमारी पीड़ा को सुने और हमारी पीड़ा को सुनते हुए इनके बच्चों के पक्ष में टीवी में अपील लगाएं और हमें जहां तक वो स्टे दिलवाएं। हम न्याय प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमें हमेशा पूरी श्रद्धा रही है, पूरा विश्वास रहा है। आज भी हमें ये विश्वास है कि हमारी बात को वो सुनेंगे और टीवी में जाकर अपील लगाएंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। हम सब ईमानदार थानेदारों के परिजन हैं जो कि आज राजस्थान के कोने कोने से जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। खबर बीकानेर से। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के फैसले से अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में रोष है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और उनके परिजन बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। यहां भी
आलम वही नजर आया जो अजमेर में था, जो कोटा में था, और ऐसा ही कुछ बीकानेर में भी हो रहा है। एसआई भर्ती 2021 में जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जिसके बाद से ही जो अभ्यर्थी थे अब उनमें रोष नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उन्होंने परीक्षा दी थी, उन्होंने ईमानदारी से दी थी, कुछ लोगों के लिए सभी लोगों को सजा न मिले, इसको लेकर अभ्यर्थी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है जो सही है और ईमानदार अभ्यर्थी है उनको सजा क्यों दी जा रही है। इनकी सरकार से मांग है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में इनकी वापस पैरवी की जाए। इसको लेकर छात्र हमारे साथ है, कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं। जी, नाम बताइए आपका। दिनेश जी, क्या मांगे, किस लिए आज यहाँ आए हो? सर, ये एसआई भर्ती में जो निर्दोष भाई लगे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने अब कह दिया कि परीक्षा दोबारा होगी, स्थगित कर दिया है, अब क्या करें? ये जो ईमानदार है उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा दी जानी चाहिए। जी, जो फैसला दिया है हाईकोर्ट का, क्या बताएं? ये एकदम सरासर गलत फैसला है। जो ईमानदार है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो चोर है उनको पकड़ा जाए। इतनी एजेंसियाँ हैं, इतना सब कुछ है, फिर भी अगर सरकार को ये भर्तियाँ रद्द करनी पड़ रही हैं, 800 जनों का इनसे चेकिंग नहीं हो रही है, तो ये फिर क्या मतलब है? फिर इतनी एजेंसियों का, सारी एजेंसियों को ताला मार दिया जाए फिर तो। एजेंसियाँ क्या कर रही है? एजेंसियाँ जांच करें, उसके बाद कुछ निर्णय ले। इनका कहना है लंबे समय से ये अपने 2021 की भर्ती 2025 में नियुक्त की जाती है तो उनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर अभ्यर्थियों में रोष है। हमारे कुछ परिजन भी है। जी, जो सर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, क्या कहें? हाईकोर्ट ने फैसला दिया, माननीय न्यायालय ने, वो सर्वोपरि है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सरकार ने तो अब तक जो जांच की है वो दोषियों की जांच की है। सरकार अब ये पता लगाए कि इसमें निर्दोष कौन कौन है, ईमानदार कौन कौन है, उनको बहाल किया जाए। सरकार इस बिंदु पे जांच करे। भाई, जो इनका मांग है, इनकी मांग है जो सरकार है हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाए और उनकी बात रखे। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। मैं साथी कैमरामैन राजेश संघानी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर।